हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में बात करेंगे, जो कि 18 से 21 सेशन का फॉर्म अभी फिलअप हो रहा है। आज हम लोग कुछ नए अपडेट के बारे में बताएंगे आप लोगों को, जो कि नया अपडेट इस वेबसाइट पे किया गया है। तो बहुत से स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था मेरे पास कि वो जो अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं, तो वहाँ पे फाइनल स्टेटस में पहले वेटिंग फॉर नेक्स्ट फेज ऑफ पेमेंट लिखा रहा था, लेकिन अब यूटीआर और डेट ऑफ टैक्शन फेल्ड पेमेंट रीज़न लिखा रहा है। तो स्टूडेंट को लग रहा है कि उनका पेमेंट जो है फेल्ड हो गया है और पैसा आया है और फिर उनके अकाउंट में नहीं पहुंच पाया है, फेल्ड हो गया। तो मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो नया अपडेट वेबसाइट पे किया गया है, ये इस वजह से किया गया है कि जब आपका पेमेंट हो जाएगा तब आपका डेट ऑफ टैक्सन जो है वो आपका वहाँ पे लिखाएगा कि कब आपको पेमेंट किया गया है। यूटीआर नंबर होता है, एक कोड होता है, वो आपको वहाँ पे लिखा जाएगा और फेल्ड पेमेंट रीज़न। और अगर किसी वजह से आपका पेमेंट फेल्ड हो गया है और आपके अकाउंट में नहीं पहुँच पाया है, मे बी डीबीटी के थ्रू जो पेमेंट हो रहा है, तो मे बी आपका अगर अकाउंट में आधार लिंक नहीं होगा तो आपका अकाउंट फेल, आपका पैसा नहीं आएगा, आपका पेमेंट फेल हो जाएगा। तो उस वजह से यहाँ पे फेल्ड पेमेंट रीज़न पे यहाँ पे लिखाएगा कि आपका डीबीटी के थ्रू वो पैसा गया था और आपका आधार लिंक नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे एक फेल्ड पेमेंट रीज़न लिखा रहा है। आप देख रहे होंगे कि यूटीआर, फिर वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। डेट ऑफ टैक्सन वहाँ पे भी खाली स्पेस है और फेल्ड पेमेंट रीज़न के यहाँ पे भी खाली स्पेस है। स्टेटस में दिखा रहा है वेटिंग फॉर नेक्स्ट फेज ऑफ पेमेंट। तो आप समझ सकते हैं कि जब आपका पेमेंट होगा तब ये सारी जगह भर जाएंगी। यूटीआर नंबर भरेगा आपका, डेट ऑफ टैक्सन वहाँ पे लिखा जाएगा कि आपका ट्रांजैक्शन कब हुआ है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। और फेल्ड पेमेंट रीज़न आपका अगर किसी वजह से फेल्ड हो जाता है पेमेंट, तो आपका वहाँ पे रीज़न लिखा जाएगा। तो मे बी अगर आप दोबारा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर टाइम हो तो, नहीं और नहीं तो दूसरा कोई उपाय इसका होगा। तो अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर यूटीआर नंबर तो लिखाएगा ही और डेट ऑफ ट्रांजैक्शन भी वहाँ पे आएगा, लेकिन फेल्ड पेमेंट रीज़न अब उस वक्त भी खाली रहेगा, क्योंकि आपका पेमेंट तो सक्सेसफुल हो गया है। तो फेल्ड पेमेंट के यहाँ पे कोई भी वहाँ पे स्पेस खाली ही रहेगा। देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे और क्लियर बता देती हूँ कि जो भी स्टूडेंट का अभी नया अपडेट हुआ है, मतलब सारे स्टूडेंट का जिनका भी रेडी फॉर पेमेंट लिस्ट में था, उनका ये अपडेट हुआ है कि यहाँ पे 3 और लिस्ट वहाँ पे जुड़ गया है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, यूटीआर नंबर और फिल पेमेंट रीज़न। तो वो आपको उसमें कोई परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये आपका पेमेंट होने के बाद ये सारी जगह भर जाएंगे। तो मैं आपको अभी एक दिखा देती हूँ, एक और जिनका पेमेंट हो चुका है तो उनका भी यूटीआर, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन और फिल पेमेंट रीज़न के यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तब आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये एक स्टूडेंट का है जिनका पेमेंट हो चुका है और यहाँ पे देखिए स्टेटस में पेमेंट डन लिखा रहा है और यूटीआर कोड होता है एक, वो यहाँ पे लिखा हुआ था और डेट ऑफ ट्रांजैक्शन 10 अप्रैल को किया गया है और फेल पेमेंट रीज़न के यहाँ पे खाली स्पेस है, क्योंकि इनका पेमेंट हो चुका है सक्सेसफुल, तो फिर कोई रीज़न ही नहीं है फेल्ड पेमेंट का वहाँ पे भरा जाएगा। तो आप देख सकते हैं, अब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर किसी स्टूडेंट का पेमेंट आ चुका है, ठीक है, और उनका स्टेटस में भी यही दिखा रहा है, कुछ यहाँ पे खाली जगह, यूटीआर नंबर के यहाँ पे भी खाली जगह है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन के यहाँ पे भी खाली जगह है और स्टेटस में इन पेमेंट दिखा रहा है, तो आप लोग परेशान नहीं हो। आप लोग का 2-3 दिन के अंदर वो अपडेट हो जाएगा और सेम इसी तरह स्टेटस में पेमेंट डन लिखाएगा, यूटीआर कोड होगा एक और डेट ऑफ ट्रांजैक्शन आपका लिखाएगा कि कब आपका ट्रांजैक्शन हुआ है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये डेट ऑफ ट्रांजैक्शन और ये नया क्यों ऐड किया गया है। थैंक यू सो वेरी मच। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट क्लियर हो सके। थैंक यू सो वेरी मच।